Assalamualaikum. Institute of Southern Punjab, Department of Computer Science. Myself, Shanza Awan. Today is the 9th lecture of this period's lectures. In this lecture, we will discuss about pigeonhole principle. आज का लेक्चर हम pigeonhole से स्टार्ट करते हैं. What is the pigeonhole principle? The pigeonhole principle states that if P items are put into 8 pigeonholes with P greater than H, then at least one pigeonhole must contain more than one item. इसमें वो आपको ये बता रहा है कि हमारे पास यहाँ जो P आइटम है वो पिजन को शो कर रहा है और जो 8 पिजन होल्स हैं उसको हम 8 से डिनोट कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं. तो इसमें आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर हमारे पास पिजन्स की तादाद पिजन्स होल से ज्यादा हो तो कम से कम एक ऐसा पिजन होल ऐसा जरूर होगा जिसमें जो पिजन्स की तादाद होगी 1 से ज्यादा हो. यानी कि अगर आप इसको देखें तो इसमें क्या है, हमारे पास टोटल 9 पिजन होल्स हैं. ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 9 पिजन होल्स है. और हमारे पास पिजन्स की जो तादाद है वो हमारे पास कितनी है, 10 है. देखें 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हमने इन 9 पिजन होल्स में 10 पिजन्स को एडजस्ट करना था. तो 1 होल में 1 पिजन एडजस्ट हो गया, लेकिन एक पिजन हमारे पास ऐसा रह गया जिसको हमने फर्स्ट पिजन होल में दोबारा रख दिया. तो इसका मतलब है ये बात कि एटलीस्ट 1 पिजन होल मस्ट कंटेन मोर देन 1 आइटम. कम से कम एक पिजन होल एक से ज्यादा आइटम या पिजन्स को अपने कंटेन करेगा. इसकी मैं एग्जांपल मजीद आपको बताती हूँ ताकि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए. एग्जाम्पल में देखें, आपके पास 3 होल्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है. दे आर 3 पिजन्स होल्स एंड 4 पिजन्स. और पिजन्स कितने हैं हमारे पास, 4 हैं. अब इन 4 पिजन्स को हमने इन 3 होल्स में एडजस्ट करना है. We can eventually distribute a pigeon into each of the pigeon holes, leaving 1 pigeon left over. ये अब हमने एक एक पिजन को एक एक होल में हमने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. लेकिन हमारे पास एक पिजन रह गया है, ठीक है, लेफ्ट ओवर, 1 पिजन लेफ्ट ओवर. अब इस एक पिजन को हम इनमें से किसी न किसी होल में रिप्लेस कर सकते हैं. हम इसमें भी कर सकते हैं, हम इसमें भी कर सकते हैं और हम इसमें भी कर सकते हैं. और हमने इस पिजन को जो हमारे पास होल 1 है, पहला वाला जो होल है पिजन होल, उसमें रिप्लेस कर दिया है. तो यहां से फिर ये पिजन होल वाजे हो गया कि द रिजल्ट इज दैट एट लीस्ट 1 होल हैज 2 पिजन्स, ठीक है, बिकॉज द नंबर ऑफ पिजन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स, P ग्रेटर देन H. इसको मजीद में सादा लफ्ज़ों में बता देती हूँ आपको कि अगर हमारे पास पिजन्स की तादाद पिजन्स होल से ज्यादा हो तो कम से कम एक होल में 1 से ज्यादा पिजन्स आएंगे. तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा पास जो कॉन्सेप्ट है ये पिजन होल कॉन्सेप्ट कहलाता है. और इसमें हमारे पास P ग्रेटर देन H होना चाहिए, यानी कि पिजन्स की तादाद ग्रेटर हो होल्स की तादाद. आई होप आपको इस डेफिनेशन से ये पिजन होल क्लियर हो गया होगा. इसकी मजीद एग्जांपल करते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए. अब हम एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं. देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि हमारे पास क्लास में जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो है 25. ईच स्टूडेंट रिसीव्ड एन ए बी और सी on their math test show that there are at least 9 students who received the same grade on the test. जिनके टोटल हमारे पास क्लास में 25 स्टूडेंट हैं और जिन्होंने A, B और C ग्रेड लिए हैं मैथमेटिक्स के टेस्ट.
तो हमने ये शो करवाना है कि कम से कम 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट में सेम ग्रेड लिया है। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हम क्या यहाँ करेंगे, द स्टूडेंट्स आर द पिजन्स एंड द ग्रेड्स आर द होल। अब हम पिजन होल को सामने रखते हुए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको पिजन कंसीडर करेंगे, और जो पिजन्स होल्स है उनको हम ग्रेड्स कंसीडर करेंगे। अब यहाँ आपको स्क्रीन पे ये 25 स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है, और हमें कितने होल गिवन है, 3, A, B और C। हमने इन 25 स्टूडेंट्स को इन 3 होल्स में एडजस्ट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास A है होल, इसमें हम 8 स्टूडेंट्स को रखेंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हमने 8 स्टूडेंट रखे हैं। अब B की तरफ आते हैं, B होल की तरफ। अब B में भी हम 8 स्टूडेंट्स को रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम इसी तरह C में भी हम 8 स्टूडेंट्स को रखेंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। And we can eventually distribute the student into each of the holes. अब 24 थे हमारे पास स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट थे जिनमें से 24 तो हमारे एडजस्ट हो गए। सिर्फ हमारे पास एक स्टूडेंट रह गया जिसको हमने एडजस्ट करना है। Only one student is remaining. तो ये स्टूडेंट हम A में भी रख सकते हैं, ठीक है, ये हम B में भी रख सकते हैं, और ये हम C में भी रख सकते हैं। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप इनमें से किस होल में रखना चाहते हैं। तो जिसमें भी आप इसको स्टूडेंट को रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। अब यहाँ देखें, जो हमारे पास स्टूडेंट रिमेनिंग था, ये वाला स्टूडेंट हमारे पास रिमेनिंग था, उसको हमने A होल में यानी कि रख दिया। यानी कि we can show that the 9 students have the same grades. इसका मतलब है 9 स्टूडेंट की सेम ग्रेड यानी कि A ग्रेड था, because the number of the student। अब यहाँ हम देखें तो जो हमारा रिमेनिंग स्टूडेंट था ये वाला, उसको हमने A होल में रिप्लेस कर दिया। तो A होल में स्टूडेंट की तादाद होगी है 9। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 9 स्टूडेंट ने सेम ग्रेड यानी कि A ग्रेड लिया। We can show that the 9 students have the same grade because the number of the student is greater than the number of holes. ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट की तादाद है वो होल्स की तादाद से ज्यादा है। तो इसका यहाँ से ये वही जो हमारा पिजन होल था वो सामने आया कि हमारे पास जब पिजन्स की तादाद होल की तादाद से ज्यादा हो देन फिर हम पिजन होल लगा के हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास 25 स्टूडेंट थे और हमारे पास 3 ग्रेड से A, B और C। तो अब हमने उन स्टूडेंट्स को A, B और C ग्रेड में इस तरह एडजस्ट किया कि A ग्रेड में हमारे पास 9 स्टूडेंट्स आ गए हैं, B वाले में हमारे पास 8 स्टूडेंट हैं और C में हमारे पास 8 स्टूडेंट हैं। Problem overview. Since 25 is equal to 3 cross 8 plus 1, we were able to equally distribute the student into the letter grades. With 8 students in each letter grades, there was one student left over. Therefore, one of the grades must have 9 students with the same letter grades. I hope आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। Why would teacher use the pigeonhole principle to teach student? Differentiation for grades level, provide a visual to learn mathematical concepts, improve problem solving skills. इन 3 चीजों को कवर करने के लिए हम
पिजन होल यूज करते हैं स्टूडेंट को टीच करने के लिए। मजीद इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब मैं आपको ना कुछ डेली लाइफ से एग्जांपल देखती हूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। 15 tourists tried to hike the Washington Mountain. The oldest of them is 33, while the youngest one is 20. Then there must be at least 2 tourists of the same age. There are 380 students at Magic School. There must at least 2 students whose birthdays happened on the same day. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 65 students appeared in an exam. The possible grades are A, B, C and D. There are at least 2 of them who managed to get the same grade in the exam. ये तो थी इसकी कुछ एग्जाम्पल आपको क्लियर करने के लिए। अब हम आते हैं जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल की तरफ। तो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को हम एन से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एन से, और बॉक्सेस को स्मॉल के से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जस्ट नोटेशंस हैं हमारे पास, हम नोटेशंस को चेंज भी कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है कि इफ एन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू द के बॉक्सेस, एन ऑब्जेक्ट्स को हमने के बॉक्सेस में प्लेस करना है। Then there is at least one box containing at least n by k ceiling objects. तो इसमें ये है कि हमने n ऑब्जेक्ट्स को के बॉक्सेस में प्लेस करना है। तो हमारे पास एक बॉक्स कंटेन करेगा n by k सीलिंग ऑब्जेक्ट्स। इसको मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ कि किस तरीके से। Among any 100 peoples, there must be at least 100 by 12 ceiling is equal to 9 who were born in the same month. मजीद इसकी एग्जांपल देखते हैं। Show that if any 5 numbers from 1 to 8 are chosen, then 2 of them will add to 9. यानी कि हमारे पास 1 से लेके 8 तक नंबर है, उनमें से हमने कोई से 5 नंबर ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनको 2 नंबर्स होने चाहिए, 2-2 का पेयर बनना चाहिए, और उनको ऐड करने से हमारे पास 9 आए। तो इसको अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको करेंगे। Construct 4 different sets, each containing 2 numbers that add up to 9. हमने क्या करना है कि हमने 4 different sets कंस्ट्रक्ट कर लेने हैं, जिस 2-2 नंबर वाले ना 2-2 नंबर्स वाले 4 सेट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, और वो ऐसे यानी कि होने चाहिए जिनको ऐड करने से, ऐसे 2 नंबर होने चाहिए जिनको ऐड करने से हमारे पास 9 आ जाए। ऐसे 2 नंबर्स हो जिनको ऐड करने से हमारे पास 9 हो। तो एक सेट को हम A1 का नाम देते हैं, दूसरे सेट को हम A2 का नाम दे रहे हैं, और तीसरे सेट को A3 का, और चौथे सेट को A4 का नाम दे रहे हैं। पहले सेट में हमारे पास 2 नंबर हैं 1 और 8। अब देखिए 1 और 8 को जब हम सम करते हैं 1 + 8 तो हमारे पास आ जाता है 9। ठीक है। सेकंड सेट में हमारे पास है 2 और 7। अब 2 और 7 को सम करें तो 9 आएगा। ठीक है। अब जो हमारे पास A3 यानी कि जो थर्ड सेट है उसमें हमने 4 और 5 को रखा। अब 4 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और A4 यानी कि लास्ट जो हमारा सेट है, फोर्थ सेट है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया है, 3 और 6 रखा है। अब 3 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये क्या कर लिए,
4 डिफरेंट सेट कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं और इसमें 2 नंबर्स हमने इसमें रखे हुए हैं, जिनके हर सेट 2 नंबर्स कंटेन कर रहे हैं और इनको सम करने से क्या हो रहा है 9। अब इससे हमने क्या किया कि ईच ऑफ 5 नंबर्स chosen must belong to one of these sets. Since there are only 4 sets, the pigeonhole principle states that 2 of the chosen numbers belong to the same set. These numbers add up to 9. अब मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें वो कह रहा है कि जब हम 5 नंबर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कोई कंडीशन तो नहीं है ना कि हमने ये वाले फर्स्ट 5 करने हैं या लास्ट 5 करने, कंडीशन नहीं है कोई से भी। जब भी हम 5 नंबर सिलेक्ट करने लगेंगे तो वो जो 5 नंबर हैं वो इन्हीं 4 सेट में से बिलोंग करेंगे। जो हमने 4 सेट बनाए हैं ना, इन्हीं में से एक तो बिलोंग करेंगे। Since there are only 4 sets, the pigeonhole principle states that 2 of the chosen number belong the same set. जब भी हम 5 नंबर्स सिलेक्ट करेंगे तो उन 5 नंबर्स में से जो 2 नंबर्स होंगे वो एक ही सेट में से लिए होंगे। यानी कि जब भी आप 5 नंबर सिलेक्ट करेंगे तो उन 5 में से जो 2 नंबर होंगे वो एक सेट से बिलोंग करेंगे। मैं दोबारा इसको बैक करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से। ये देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें से चूज करना है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए 1 मुझे यहाँ से मिला, 2 यहाँ से मिला, 3 यहाँ से मिला और 4 यहाँ से मिला। अगेन जब मुझे 5 नंबर जो होगा वो दोबारा इसी सेट से मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जब भी हम 5 नंबर सिलेक्ट करने लगेंगे तो उसमें से जो 2 नंबर होंगे वो सेम सेट में से आएंगे। अब देखिए, अब 4 और 5 सेम सेट में से आ रहे हैं। इसी तरह आप कोई भी और नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर लूँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7। अब मैंने ये देखिए 3, 4, 3 में इसमें से सिलेक्ट किया, 4 इसमें सिलेक्ट किया, 5, 6, 7। अब देखिए कम से कम वो कहते हैं कि जो 2 नंबर है वो एक सेट में से। अब जब मैंने सिलेक्ट कर रही हूँ, अब देखें वो 2 नंबर इस सेट में मौजूद हैं, वो 2 नंबर इस सेट में मौजूद हैं, तो कम से कम एक सेट से 2 नंबर आएंगे। एक से ज्यादा सेट से भी 2 नंबर आ सकते हैं। ये एग्जांपल इसलिए मैंने आपको दी कि मैं अगर सिलेक्ट करना चाहूँ 3, 4, 5, 6 और 7 को, तो ये 3, 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो एक से ज्यादा नंबर सेट से आ रहे हैं ना। ये देखें, एक A3 से आ रहा है, A3 से 2 नंबर आ रहे हैं, A4 से भी 2 नंबर आ रहे हैं और A2 से सिर्फ 1 नंबर आ रहा है। तो कहता है कम से कम एक सेट में से 2 नंबर होंगे, एक से ज्यादा भी सेट्स में से नंबर हो सकते हैं। तो आई होप ये आपको एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं पिजन होल की। Suppose the department contains 30 professors, then 2 of the professors were born in the same month. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट हमारी सही है या गलत? इसको चेक करने के लिए अभी मैंने आपसे जनरलाइज्ड पिजन होल डिस्कस किया है, उसकी डेफिनेशन भी प्रॉपर आपको बताई। उस डेफिनेशन को यूज करते हुए हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल राइट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं अपना। अब इसमें गिवन कंडीशन ये है कि इसमें 13 प्रोफेसर्स हैं। 13 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो गए, आइटम्स हो गए, और इसको हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे जो कि क्या है 13। और उसके बाद मंथ्स की बात हो रही है, तो मंथ्स हमें पता है कि 12 आएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि उनकी जो आप ये समझिए उन्हीं 12 महीनों में से कोई ना कोई मंथ होगा ना, तो जो मंथ की तादाद है वो टोटल क्या है 12 है। तो इसका मतलब है 13 हमारे पास प्रोफेसर्स और हो गए और मंथ्स हमारे पास हैं 12। तो n जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो 13 हो गए और हमने उनको कितने में एडजस्ट करना है 12 मंथ्स के अंदर एडजस्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास इसका जनरलाइज्ड जो पिजन होल उसका फॉर्मूला था वो था N/K, सीलिंग।
ठीक है। n की जगह हम n की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि क्या है 13 है, और k की जगह k की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि हमारे पास क्या है 12। जब हम n को k पे डिवाइड करेंगे यानी कि 13 को हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1.08333 एंड सो ऐसे 3 आ जाएगा, और जब मैं इसकी सीलिंग लूंगी तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा। अभी सीलिंग क्या होती है? सीलिंग हमारे पास होती है होल नंबर अबव, यानी कि अब जैसे 1.08 समथिंग है तो हम इसको 2 तक ले जाएंगे, होल नंबर अबव ले जाएंगे। जिस तरह सीलिंग है इसी तरह हमारी फ्लोरिंग भी होती है। इसका ये हेड ऊपर की तरफ है और फ्लोरिंग का हेड नीचे की तरफ होता है, ठीक है। अगर हम इसी की फ्लोरिंग ले लें, ये जो हमारे पास गिवन है, इसी की अगर मैं फ्लोरिंग ले लूं तो वो आ जाएगी 1, क्योंकि वो होती है फ्लोरिंग होल नंबर बिलो। सीलिंग हमारे पास होती है होल नंबर अबव, और जो फ्लोरिंग होती है वो हमारे पास होती है होल नंबर बिलो। यानी कि अगर मैं इसकी सीलिंग ली तो मेरे पास 2 आ गया। अगर मैं इसी की फ्लोरिंग लूं फॉर एग्जांपल, यहाँ तो जरूरत नहीं है फ्लोरिंग लेने की, लेकिन वैसे फ्लोरिंग के बारे में आपको बता रही हूँ कि अगर मैं इसी की फ्लोरिंग लूं तो मेरे पास वो 1 आए, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2। अब देखिए इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास suppose a department contain 13 professors, then 2 of the professors were born in the same month। तो यहाँ से ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये हमारे पास 2 ही प्रोफेसर हैं जो एक ही मंथ में बॉर्न। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दी कि ये जो हमारे पास पिजन होल की एग्जाम्पल है ये बिल्कुल ट्रू है, जनरलाइज पिजन होल की एग्जाम्पल के थ्रू। और यहाँ तक जो आज का हमारा लेक्चर है वो मैं एंड करती हूँ।